और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे टोक्यो में देश का मान बढ़ाने वाले देश के हीरो अब से कुछ देर बाद दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। केंद्र सरकार ने देश की शान बन चुके इन खिलाड़ियों का सम्मान करने के लिए दिल्ली के होटल अशोका में ये खास कार्यक्रम रखा गया है उनके वेलकम के लिए। खिलाड़ियों के सम्मान कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे और साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए आज का दिन भी अपने आप में बेहद खास है। ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले तमाम खिलाड़ी आज अपने देश को लौट रहे हैं और केंद्र सरकार ने देश की शान बन चुके इन खिलाड़ियों के लिए खास कार्यक्रम भी रखा गया है जिसमें उनका सम्मान समारोह किया जाएगा। होटल अशोका में यह खास कार्यक्रम रखा गया है। खिलाड़ियों के सम्मान कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। मेरे सहयोगी अंकित त्यागी इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है। अंकित, और कितना वक्त लगेगा खिलाड़ियों को पहुंचने में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको ऐसा लग सकता है कि कंचन और मैं किसी की शादी में आए हैं, पर ये किसी की शादी नहीं हो रही है। जो बैंड है ये भारत के जो हीरोज हैं जिन्होंने ओलंपिक में कमाल कर दिया, जिन लोगों ने उनके स्वागत में दिल्ली में यहाँ पर बैंड बाजा लेकर बिल्कुल तैयारी है। तो एक जबरदस्त स्वागत की तैयारी है कंचन उन हीरोज के लिए जिन्होंने देश का मान सम्मान गौरव टोक्यो में बढ़ाया है। बिल्कुल वेलकम एक तरह से यहाँ पर किया जा रहा है और बहुत ही शानदार वेलकम है। हाथों में होर्डिंग्स है, बजरंग पुनिया की, नीरज चोपड़ा की, इंडियन हॉकी टीम की है, पीवी सिंधु की है। तमाम यहाँ पर जो एक खुशी है वो साफ तौर पर अंकित देखी जा सकती है। लोग मौजूद हैं, खुशियाँ हैं उनके चेहरे पर। जैसा आपने कहा, शादी का माहौल कमाल का। बिल्कुल, अगर अंग्रेजी का मैं एक शब्द इस्तेमाल कर सकूं तो जिसको कहते हैं इलेक्ट्रीफाइंग माहौल है यहाँ पर। और बहुत सारे बजरंग के फैंस यहाँ पे बहुत सारे हैं। बजरंग जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता कुश्ती में, ये मास्क भी पहन कर आए। भाई साहब, बजरंग पूनिया के फैन हैं आप? हाँ, बजरंग पूनिया। गोल्ड की उम्मीद थी पर ब्रॉन्ज लेके तो आ रहा है लड़का। नेक्स्ट ओलंपिक में गोल्ड हो गया, अगली बार होगी। अभी क्या तैयारी है आज जश्न की आपकी तरफ से? क्या कह रहे हैं? आपकी क्या तैयारी है जश्न की? मास्क लेके तो आप एयरपोर्ट आ गए हैं, उम्मीद है बजरंग से मुलाकात हो पाएगी? अच्छी है, मैं लगे हुए हैं, देखिए होपफुली हो जाए क्योंकि बहुत सारे फोटोग्राफ बहुत सारे फैन हैं। जरूर यहाँ पर बहुत सारे लोग, अगर आप मेरे देखेंगे मेरे पीछे तो बहुत सारे लोग बजरंग का ये मुखौटा पहन के, ये देखो मेरे भाई साहब, ये बिल्कुल ये खड़े हुए हैं। देश का गौरव हमारा बजरंग, सबको बजरंग के फैन है आप लोग। पेरिस में गोल्ड की उम्मीद है ना बजरंग से? बिल्कुल बहुत अच्छे से उम्मीद है और इस बार तो जोश बहुत बढ़ गया है। तो हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। We are Indians. We are so much proud. कहाँ से आए हो आप? हम लोग दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से। अरे वाह। तो बहुत सारे ये बजरंग के फैंस जो आप इस समय देख रहे हैं, ये सब लोग यहाँ पर बिल्कुल तैयार होकर आए हैं। ऐसा शायद इलेक्शन रैलीज में होता था कि आप मोदी जी के मास्क देखें। ये कमाल की बात है कि स्पोर्ट्स मास्क बनाकर बिल्कुल तैयार होकर आए हैं, एक जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए। यही देश का गौरव है अंकित। जो तस्वीरें हैं वो मैं बताना चाहूंगी। मैं और अंकित यहाँ पर है, यकीन मानिए ये किसी शादी से कम नहीं है। ऐसा माहौल है, इंतजार किया जा रहा है कि कब यहाँ पर सारे प्लेयर्स पहुंचेंगे। जो ब्लैक हैट्स लिए आर हीरो बजरंग पुनिया के लोग नजर आ रहे हैं। एक अलग दृश्य अंकित, कंप्लीटली डिफरेंट व्यू। मतलब आप उम्मीद नहीं करते हैं कि जो हमारे स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं उनके लिए मैं दिखाता हूं आपको बैंड। ये देखिए, ये बैंड बाजा लेकर बिल्कुल स्वागत की तैयारी है और होना भी चाहिए। वो लोग जिन्होंने, और साथ में भंगड़ा भी शुरू हो गया है, तो माहौल की बिल्कुल जिसे कहते हैं माहौल टाइट है यहाँ पर स्वागत का। और तैयारी पूरी है कि ओलंपिक हीरोज जो आए उनका यहाँ स्वागत किया जाए। चीजें वो सारी चीजें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से बिल्कुल क्रिकेट वाला माहौल कर दिया, यानी कि जो सिर्फ पहले क्रिकेट के लिए था, अब इन्होंने इतना इंस्पायर किया है जीतकर कि अब आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। और मैं आपको एक और बताता हूँ, ये सब वो नहीं है जो यहाँ पर सिर्फ उनके परिवार से हैं या गाँव से हैं। यहाँ पे आसपास के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन ओलंपिक हीरोज को देखने के लिए आए हैं। अशोका होटल में एक बड़ा कार्यक्रम होगा आज, मेरे सहयोगी वहाँ से भी जुड़ रहे हैं। गौरव है हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी हैं जो लगातार
यहाँ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा अब ये बैंड की आवाज़ कम हुई तो शायद आप भी मुझे सुन पा रहे होंगे, क्योंकि अभी तक मुझे अपनी खुद की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी थी। लेकिन मज़ा इस बात का था कि इतना बढ़िया माहौल है यहाँ पर, जो शायद लोग कहते थे कि इस देश में सिर्फ एक ही खेल के लिए होता है, क्रिकेट के लिए। आज देख के बिल्कुल इतना अच्छा लग रहा है कि ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए इतना जज्बा लोगों में, इतना जोश है लोगों में। इस वक्त गौरव जुड़ रहे हैं होटल अशोका से। गौरव के पास 1 मिनट आपको लेके चलता हूं और क्योंकि यहाँ पे फिलहाल समा तो पूरा यही बंधा हुआ है। गौरव, एयरपोर्ट पे तो जबरदस्त तैयारी है, अशोका होटल में क्या तैयारी है आज? गौरव शायद मेरी आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं, पर गौरव पे जाने से पहले इस समय संदेशे आते हैं, कंचन जो संदेशे आते वाला गाना चल रहा है। इस समय तो विदेश से संदेशे जो आ रहे हैं वो खुशखबरी लेकर ही आ रहे हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। अंकित, पता नहीं हमारी आवाज़ पहुंच रही होगी या नहीं, लेकिन जो जश्न की तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इंतजार है, क्योंकि भारत का गर्व आज वापस पहुंच रहा है। तमाम यहाँ पर बैंड मौजूद है। कुछ ही देर में खिलाड़ी यहाँ आएंगे और वो तस्वीर भी आप तक पहुँचाएंगे हम कि कैसे जश्न का माहौल है। अशोका होटल में हमारे संवाददाता भी मौजूद है, वहाँ पर भी तैयारियाँ की जा रही है। एक ये तस्वीर तैयारी की, वो भी तस्वीरें तैयारी की, जहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। रविकांत के पास चलते हैं। अशोका होटल में रविकांत हैं। रविकांत, यहाँ पे तो बैंड बाजा बिल्कुल तैयार है। अशोका होटल में क्या तैयारी है आज? बिल्कुल अंकित, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ भी ठीक उसी तरीके की तैयारी है, लेकिन जो ऐतिहासिक तस्वीरें एयरपोर्ट से आ रही हैं, कुछ ऐसा ही नज़ारा अशोका होटल में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि सबसे पहले ये कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर होने वाला था, लेकिन बारिश की वजह से वेन्यू को चेंज कर दिया गया है। अशोका होटल के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके का मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा है, और जो प्लेयर्स ओलंपिक में जीत कर आ रहे हैं उनके परिवार वाले भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो एक ऐसा लम्हा है जिसको हर कोई अपनी आंखों में कैद करना चाहता है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की वजह से बहुत लिमिटेड लोगों को यहाँ पर अंदर जाने की मंजूरी दी गई है। अंकित, जानकारी ये मिल रही है कि सिर्फ 80 लोगों को अंदर जाने की मंजूरी दी गई है, जिसमें ओलंपिक पदक विजेता हैं, उनके परिवार के लोग हैं, साई के जो अधिकारी हैं वो हैं, और सरकार की तरफ से अनुराग ठाकुर, निश्चित प्रामाणिक और किरण रिजिजू, यानी 3 भारत सरकार के मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लगभग 6:30 बजे का यहाँ पर समय दिया गया है जब ये कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ाने वाले पदक विजेताओं का स्वागत करने के लिए यहाँ पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बस इंतजार है उनके यहाँ पर आने का, और उनके मन पसंदीदा यहाँ पर जो व्यंजन है वो भी बनाए गए हैं अशोका होटल के अंदर ही, और हर कोई बेताब है उनकी एक झलक पाने के लिए। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि मीडिया की टीम अंदर अलाउ नहीं की गई है, सिर्फ कैमरा पर्सन को अलाउ किया गया है कोविड प्रोटोकॉल की वजह से। तो पूरा गाना और बाजा तो जो है वो बिल्कुल गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जा रहा है, भारत के झंडे दिखाई पड़ रहे हैं। गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, एयरपोर्ट पर इस समय बिल्कुल जश्न का माहौल है। माहौल ऐसा कि शायद जो जिस तरीके का एक जिसको कहते हैं ना, किसी की एक बड़ी शादी में या क्रिकेट तारीफ है, आप जहां पर हैं वहां पर किस तरीके का माहौल है, जरा दर्शकों को बताइए। जैसे जैसे यहाँ पर दिल्ली के अशोका होटल में ये इवेंट शुरू होगा, सेलिब्रेशन इवेंट शुरू होगा, वो माहौल जो है ट्रांसफ़र होकर वहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँचेगा। और ये दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, धौला कुआं के रास्ते तक चाणक्यपुरी के इस अशोका होटल में यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है 3रे मंजिल के बैंक्वेट हॉल में, यहाँ पर शानदार तैयारी की गई है। तकरीबन 80 लोगों के आसपास की क्षमता वाला प्रोग्राम जो है आयोजित किया गया है, जहाँ पर मंच पर वहाँ पर 11 कुर्सियाँ लगाई गई हैं जिसमें पदक विजेता और इसके
इसके अलावा साथ ही साथ जो तीनों माननीय मंत्री हैं, जो खेल मंत्री, और इसके अलावा किरण रिजिजू जो इससे पहले खेल मामलों के मंत्री रहे, जिनका काफ़ी योगदान माना जाता है इस पूरी तैयारियों के बीच में, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और संभवतः जो इसके अलावा नीरज चोपड़ा हैं, उनके माता पिता और चाचा, और इसके अलावा और भी खिलाड़ी अगर उनके परिवार वाले यहाँ पर पहुँच सके, जो हरियाणा के आसपास रहते हैं, दिल्ली से आसपास रहते हैं, वो सभी यहाँ पर पहुँचेंगे। और काफ़ी सख्त सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए। अगर मैं आपको बता दूं तो दिल्ली पुलिस ने पूरा एक रूट जो है यहाँ पर बना रखा है, ताकि यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो स्मूथ रहे, आसानी से चलता रहे। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी जो है वो लगा दी गई हैं, और काफ़ी दिल्ली पुलिस की भी जो है तैनाती की गई है। तो काफ़ी ज़बरदस्त तैयारी है। और वहाँ पर जिस तरीके का ग्रैंड सेलिब्रेशन, क्योंकि पदक तालिका में भारत जो है 7 पदक जीत के आया और अब तक का सबसे बढ़िया टैली है। और ये संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि आने वाला भविष्य जो है ओलंपिक खेलों के लिए भारत में बहुत अच्छा रहेगा। और खास करके नॉन क्रिकेट, जो कि क्रिकेट को लेकर जिस तरीके से एक जोश देखने को मिलता है, एक लोगों में देखने को मिलता है, उस तरह से लोगों ने इस बार रेसलिंग का भी गेम देखा, और लोगों ने पहली बार जेवलिन थ्रो का भी गेम इस तरह से देखा। तो वो जाहिर तौर पर वो जो लोगों की ऊर्जा है, जो लोगों का लोगों की पसंद है, वो भी खिलाड़ियों तक पहुंचेगी जब वो भारत पहुंचेंगे, और उन्हें पता लगेगा कि काफ़ी बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया है। और जाहिर तौर पर आने वाले आपको, जैसे आप हमें बता रहे हैं, देखो यार, इस समय माहौल तो सिर्फ यहीं पर टाइट है। मतलब आप यहाँ पर बिल्कुल अगर खड़े हुए इस समय, और जिस तरीके से धुन बज रही है, लोग थिरक रहे हैं पीछे, खुद को रोकना भी मुश्किल हो रहा है। लग नहीं रहा है कि इनको ज्वाइन कर ले नाचने में। और मैं तो इंतजार कर रही हूँ अंकित, मैं लोगों को देख रही हूँ यहाँ पर डांस करते हुए। हर तरफ भारत का तिरंगा लहरा रहा है। अब से किसी भी पल यहाँ पहुँचेंगे। एक तैयारी आज चल रही है तो दूसरी तैयारी उस तरफ चल रही है। लोगों में जोश है, लोगों में उमंग है, क्या खुशी है वो साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। होना भी चल रही है बिल्कुल। और कमी अगर थी ढोल की, तो ढोल की भी यहाँ पर कमी पूरी हो गई है। मैं आपको लेके चलने की कोशिश करता हूँ धीरे यहाँ से, जो सुरक्षा के बीच में जो, अगर मतलब दिल्ली में जश्न मने, दिल्ली में तैयारी हो और ढोल ना हो, तो ऐसा शायद बड़ा मुश्किल काम है। तो आप ये देखिए, यहाँ पर आपको ढोल का भी मजा दिखाते हैं। यहाँ पर ढोल लेकर कुछ लोग आए हुए हैं और पूरी तैयारी में हैं। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। और इस समय अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर पूरा जबरदस्त तैयारी के साथ ढोल से करेंगे सबका स्वागत। आप लोग सर कहाँ से हैं? दिल्ली से स्वागत करने आए, स्वागत के लिए आए। नीरज, कौन है आपका फेवरेट? नीरज इनमें से एक भाई साहब के बाल दिखाता हूं आपको, जबरदस्त। ये क्या नाम है उनका? आप अगर देख पा रहे हो हमारे फ्रेम में, भाई साहब के बस बाल ही कमाल के हैं। मेरे साथ इस समय जो आप देख रहे हैं, ढोल से जोश का जो माहौल बना हुआ है वो कमाल का है। सबका स्वागत। आप यूट्यूब पे सर्च मार के देख सकते हो रजनीकांत धोनी। इस समय अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो माहौल है वो कमाल का माहौल है। मेरे साथ कुछ हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो स्टूडियो से हमारे साथ हैं। उनके पास भी एक बार जाते हैं, उनसे भी एक कुछ सवाल ले लेते हैं, समझते हैं कि कितना बड़ा होगा। जगजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जगबीर सिंह जी पूर्व ओलंपियन हैं। जगबीर सिंह जी, यहाँ पर जो हो रहा है, मतलब ये ऐसा तो ये लगता था कि सिर्फ क्रिकेट के जीत पर ही होता है। आज कमाल का दृश्य है, ओलंपियंस को, चैंपियंस को यहाँ रिसीव करने के लिए दिल्ली के एयरपोर्ट पे इतने सारे लोग हैं। लगता है कि ये ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल एक जबरदस्त चेंज आने वाली बात है। और पहले तो मैं ही पूछना चाहूँगा कि मैं यहाँ से भांगड़ा ज्वाइन कर सकता हूँ या नहीं। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं यहीं से शुरू कर दूंगा।
आई मीन इतना खुशनुमा माहौल है, इतना बेहतरीन माहौल वहाँ पर बनाया गया है। सर आज सेलिब्रेशन का दिन है, आप वहाँ से भांगड़ा ज्वाइन कीजिए, मैं आपके साथ यहाँ से ज्वाइन कर लूँ। और यही हमारे खिलाड़ियों को चाहिए भी। देखिए कितनी मशक्कत, कितनी मेहनत और कितने सेक्रीफाइसेस के बाद खिलाड़ी उस मुकाम पर पहुंचता है जहां उसके देश का परचम लहराता है। और जब वो देश का परचम लहराकर अपनी धरती पर वापस आता है और सबसे पहले वो क्या देखना चाहता है, सबसे पहले क्या एहसास करना चाहता है, वो है मिट्टी की खुशबू। और जैसे ही मिट्टी की खुशबू लेने के बाद उसमें एक अजीब सी ऊर्जा आ जाती है। उस ऊर्जा में जब ऐसे बैंड बाजे के साथ लोग उनके स्वागत के लिए तैयार हों, तो मैं समझता हूँ ऐसा खिलाड़ी लगता है कि हाँ, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने जो मेहनत की थी, आज मुझे उसका कुछ एहसास जो रह गया हो कहीं जीत के बाद का, वो भी पूरा होता है। देखो जीत हार हिस्सा है खेल का, पर आपका देश आपका इस्तेमाल कैसे करता है, चाहे आप जीत के आए हो या हार के आए हो, आपको कैसे स्वागत करता है, वो बहुत मायने रखता है खिलाड़ी के लिए। बिल्कुल। और मेरे साथ इस वक्त हमारी सहयोगी हर्षा भी जुड़ रही हैं तो वो भी एयरपोर्ट पर ही, पर वो एयरपोर्ट के दूसरे हिस्से पर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो भी आ रहा है वो सिर्फ बिल्कुल मतलब रोक नहीं पा रहा है अपने कदमों को। कमाल की बिल्कुल बात है कि लोग इतने जोश में हैं, इतने उत्साह में हैं ओलंपिक चैंपियंस को रिसीव करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए। हर्षा हमारे साथ जुड़ रही हैं। हर्षा, यहाँ पर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ एयरपोर्ट पे, यहाँ पर तो खड़े होना मुश्किल है, क्योंकि या तो आप नाचिए या फिर आप आगे चलिए। माहौल इस तरीके का है। जहाँ आप हैं, कितनी देर में और खिलाड़ी पहुँचने वाले हैं? मौजूद होंगे, वहाँ मैं आपको सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखाना चाहती हूँ। बताया गया है कि शायद सुरक्षा के जी हर्षा, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा हमें, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा।